वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपके क्लाइमेट वाले जो जलवायु आपका चैप्टर है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एसएसटी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छाटे हैं, तो उनके सहारे से ही हम जो है चैप्टर को थोड़ा थोड़ा आगे समझते चलेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है? जलवायु ना एक क्षेत्र जो हो गया, फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया है, ठीक है। इंडिया को अराउंड 30-40 सालों तक ऑब्जर्व किया गया कि भाई यहाँ पे किस तरीके का मौसम रहता है, तो जो उस मौसम की एवरेज निकाली गई उसको हम जलवायु कहते हैं, ठीक है। एक विशाल क्षेत्र में, पहली बात तो यहाँ पे जो क्षेत्र है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय की अवधि में मौसम की जो एवरेज निकालेंगे, ठीक है, उसको जलवायु कहेंगे। लेकिन अगर मौसम है, मौसम क्या होगा? मौसम पर्टिकुलरली हो सकता है दिल्ली का मौसम फिलहाल अलग हो, हरियाणा का मौसम फिलहाल अलग हो, पंजाब का मौसम अलग अलग हो, ठीक है ना। हो सकता है इवन हरियाणा में ही अभी बजे हुए हैं 10, तो 10 बजे का मौसम हो सकता है कि बहुत ठंडा हो, और सुबह जब 11 बजे मॉर्निंग में तो गर्म होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं मौसम जो है पल पल बदलता है। तो ये एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, बड़े क्षेत्र नहीं, एक छोटे से क्षेत्र की अवस्था को बताता है। आप कह सकते हैं कि जो जलवायु है वो लंबे समय का होता है, मौसम एक पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मौसम और जलवायु के तत्व बताओ। मेनली जब भी मौसम बदलता है तो क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, तो वो उसके तत्व होते हैं, ठीक है। मौसम और जलवायु के तत्व हो गए तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता और वर्षण, ठीक है। आर्द्रता होता है नमी, एक तरीके से कि कितनी नमी है, या कितनी, वर्षण का मतलब है बारिश कितनी है, ठीक है, बारिश कितनी होती है एक क्षेत्र में। तो वो हो गए हमारे ये तत्व हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसून का क्या अर्थ है? मानसून शब्द की व्युत्पत्ति यानी कि मानसून शब्द कहां से जन्म आया है? ये अरबी शब्द है, ठीक है, जो है मौसम, ठीक है। मानसून का अर्थ है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। अब जैसा कि हमने देखा था साउथ वेस्ट मानसून आता है हमारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, उससे पहले जो हवाएं होती है वो इस तरीके से बह रही होती हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी आनी स्टार्ट होती है तो ऐसे बहने लग जाती है, उल्टी उल्टी तरफ बहने लग जाती है, ठीक है। तो क्या हो गया, दिशाओं वायु का परिवर्तन क्या कहलाता है? मानसून कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। मानसून की दो शाखाओं के नाम लिखिए। तो जैसे ही जो ये विंड्स थी ये रिवर्स होना स्टार्ट हुई, तो एक शाखा यहाँ से ये चली गई, ये तो हो गई अरब सागर की शाखा ये वाली, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई जो ऐसे बारिश करेगी। तो दो शाखाएं हो गई हमारी। शाखा का मतलब होता है ब्रांच, ठीक है। ओके, समटाइम कुछ वर्ड हिंदी में अच्छे लगते हैं, कुछ वर्ड इंग्लिश में अच्छे लगते हैं, मतलब आसान लगते हैं। तो चलिए अब हम लिखेंगे किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से कारक हैं, प्रमुख कारक लिखेंगे। किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं कि भाई वो कौन से अक्षांश में स्थित है, ठीक है, कितनी उसकी ऊंचाई है, ठीक है। आप पर्टिकुलर प्लेस पे रह रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे, मैं मान लो यहाँ पे एक इंडिया का पहले मैं वर्ल्ड का मैप बनाती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इक्वेटर यानी कि ये भूमध्य रेखा जो है, ठीक है, यहाँ पे सूरज की रोशनी क्या है, बराबर आती है, ओके। फिर यहाँ जो है कर्वेचर ऐसा है इसका, गोलाई गोलाई में है, तो यहाँ पे रोशनी थोड़ी सी कम जाती है, फिर यहाँ थोड़ी और कम जाती है, फिर यहाँ थोड़ी और कम जाती है। तो इसलिए ये वाले जो एरिया है ये ज्यादा गर्म रहते हैं, ठीक है ना। तो आप हम इधर हैं, हम दोनों के बीच में आते हैं, इधर में भी और इधर में भी। तो हमारे अक्षांश क्या है, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी जो जलवायु है मानसून टाइप की है ना, मानसून जलवायु है हमारी, लेकिन उसमें भी विभिन्नता है। अब पहाड़ी क्षेत्र में, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ हैं, पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, ठीक है। तो वहां पे थोड़ी ठंड होती है, तो ऊंचाई भी बहुत मैटर करती है कि वहां की जलवायु कैसी होगी। प्रेशर, वायु दाब कितना है, किस तरीके की हवाएं बह रही हैं, जैसे यहाँ पे व्यापारिक पवनें जो हैं इस तरीके से बहती हैं, तो वो जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र से कितनी दूरी है, जैसा कि हमने देखा कि भाई जैसे जो तटीय क्षेत्र है, ठीक है, तटीय राज्य हैं, वहां पे उतना ज्यादा ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो समुद्र से दूरी भी बहुत मैटर करती है, ठीक है बच्चा। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धारा का मतलब है जो ओशियन, जो सागर हैं, उनके जो जल जल का मूवमेंट, ठीक है ना। और उचावच लक्षण, उचावच लक्षण का मतलब है कि आप पहाड़ी एरिया पे रहते हो, फ्लैट एरिया पे रहते हो, डेजर्ट में रहते हो, ठीक है ना, किस तरीके से रहते हो। तो ये हमारे कुछ कारक हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
मानसून का प्रस्फोट किसे कहते हैं? ठीक है, मानसून का प्रस्फोट किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले ज़रा मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देती हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो देखो बच्चा क्या है, अनअकैडमी ना, अगर आपका लाइक लग रहा है कि हाँ भाई आप लोगों को आगे प्रिपरेशन भी करनी है और आप लोग चाहें तो अभी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आप हो जाएंगे। तो 10th क्लास के लिए अभी बहुत ही बढ़िया मौका है, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, क्योंकि 1 अप्रैल के बाद जो है प्राइसेस बढ़ जाएंगे। सब्सक्रिप्शन के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कोड आप यूज़ करेंगे पूर्णिमा 10। पूर्णिमा 10 कोड आप किसी स्पेशल क्लास के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोर्स खरीदते वक्त पूर्णिमा 10 कोड का यूज़ करेंगे तो आपकी 10% फीस जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है ना? अगर आपको खरीदना है तो ये काफ़ी काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, ठीक है? और बाकी तो देखो बच्चा, बहुत सही रहेगा अगर खरीद लेंगे तो। और बाकी कोई डाउट है तो आप ले सकते हैं। इसमें से भी डिपेंड करता है कि आप आइकॉनिक ज़्यादा पसंद करते हैं या प्लस ज़्यादा पसंद करते हैं। आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिलता है, लाइव डाउट सॉल्यूशन होता है, पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, स्टडी प्लानर प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ के साथ अगर अब आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आपको 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन भी साथ में मिलेगा। क्रिएटिव कॉर्नर में क्या रहता है कि आप जो है बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाती हैं इसमें। कोड पूर्णिमा 10 रहेगा और 25, 26, 27, 28 तारीख तक इस ये वैलिडिटी है, ठीक है बच्चों? तो आप इसको खरीद सकते हैं। बाकी आप लोगों को संडे को पता ही है कि कॉम्बेट होता है, तो कॉम्बेट दे लिया करो। मैंने 3 लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एक टेस्ट सीरीज़ का, एक आपका सब्सक्रिप्शन का और एक साथ के साथ जो कॉम्बेट है उसका, तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसून का प्रस्फोट किसे कहते हैं? ठीक है, तो मानसून का प्रस्फोट क्या होता है? मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। ये मालूम है कि हाँ भाई हमारा केरला में जून में एंटर हो जाता है मानसून, है ना? हमें ये पता है कि हाँ भाई एंटर हो गया। उसके बाद सितंबर में वापसी करने लग जाता है। तो हमारा मानसून 100 से लेके 120 दिनों के बीच होता है। जब ये शुरू-शुरू में आता है ना, तो अचानक से जो वर्षा होती है ना, मतलब अचानक से जो बारिश हो रही होती है, उसमें एकदम तेज़ी आ जाती है, एकदम वृद्धि हो जाती है। ऐसा ना कि कि बादल फटने लगा है ऐसे तरीके से कहते हैं कि यार आज तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कई दिनों तक यह जारी रहता है और इसको मानसून का प्रस्फोट कहते हैं या फिर मानसून फटना कहते हैं। ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानसून की वापसी कैसे होती है? जब अक्टूबर नवंबर के दौरान, क्योंकि देखो हमें मालूम है कि भाई हमारी ऐसे सूरज हमारा इधर ऐसे है, ठीक है? एंड हमारी पृथ्वी ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है? ऐसे ऐसे घूमती है। जब इस सब पे होता है, यहाँ मार्च में इधर होता है, ठीक है? यहाँ आपका सितंबर में होता है, ठीक है? इधर हमारा जून में होता है और इधर हमारा ये लगा लो दिसंबर के टाइम पे होता है। तो इधर जब होता है ना, तो ये लगा लो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ ज़्यादा रोशनी आ रही होती है। तो हमारे यहाँ पे इसलिए क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम लाई करते हैं, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं ना, तो यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। तो फिर ये क्या जून के बाद इधर-इधर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो इधर फिर साउथ वाले पोर्शन पे ज़्यादा मतलब एक तरीके से जो है सूरज आने लगता है। तो जब ये दक्षिण की तरफ जाने लगता है तो हमारे यहाँ पे सर्दी हो जाती है और इस वाले हिस्से में ज़्यादा रोशनी पड़ती है, हमारे में कम पड़ती है। ठीक है ना? तो क्या होता है, जो मानसून ग्रत बना था, निम्न दाब वाला क्षेत्र बना था, वो क्या हो जाता है, उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन्स पे बना था ना, उत्तरी मैदानों पे बना था, तो वो शिफ्ट हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। अब वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता कि भई अगर यहाँ हाई प्रेशर है और यहाँ लो प्रेशर है तो ये इस वाली विंड्स को खींच सके। तो वापस जो है विंड्स जिस डायरेक्शन में थी उसी डायरेक्शन में हो जाती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है स्थिर हो जाता है, धीरे-धीरे पीछे हटने लगता है। अक्टूबर के आरंभ में मानसून उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, ठीक है? मानसून की जो पवनें हैं, ये पहने नहीं है, पवनें हैं। पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं, इसका परिणाम मानसून के पीछे हटने का होता है या फिर ये मानसून की वापसी कहलाता है, आप लिख सकते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जलवायु में एकरूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। हमने देखा कि भाई हमें मालूम है कि हमारा भारत जो है मानसून टाइप का यहाँ पे एक तरीके से ये जलवायु है, लेकिन फिर भी बहुत अलग अलग है ना? तो कह रहा है कि इसको जस्टिफाई करो, ऐसा क्यों है, मतलब ऐसा इसको बताओ कि ऐसा आप बताइए। तो देखो गर्मियों में गर्मियों की बात की जा रही है। गर्मियों में जहाँ राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में ये 20 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, यानी कि गर्मी आती ही नहीं उधर।
अब दूसरा एग्जाम्पल अगर देखिए इसी बात का, तो सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर पहुंच जाता है, -45 डिग्री पहुंच जाता है, तो त्रिवेंद्रमपुरम में नॉर्मल रहता है तो भारत का हिस्सा। अब बात करें जहाँ पे मेघालय में 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, वहां पे कुछ क्षेत्र जैसे पश्चिमी रेगिस्तान है राजस्थान का, तो वहां पे बिल्कुल ही कम बारिश होती है। अब अगर हम बात करें मानसून की भी, मानसून भी ना जून से सितंबर में पूरे देश में बारिश करता है, लेकिन तमिलनाडु का तट जो है सर्दियों में बारिश होती है, बाकी में गर्मियों में होती है, लेकिन तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है। ठीक है बच्चा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने डाउट सेशन की 3 क्लासेस ऑलरेडी अनअकैडमी पे ले ली है। बाकी किसी और चैप्टर से आपको लग रहा है कि यार अच्छे से होना चाहिए तो वो भी मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कवार की उमस क्या है? देखो, इसको इंग्लिश में अक्टूबर हीट कहते हैं। अक्टूबर के महीने में क्या होता है, चिपचिपी गर्मी कहते हैं। मम्मी पापा कहते हैं यार बहुत चिपचिपी टाइप की गर्मी हो रही है। क्या होता है, टेम्परेचर जो है कम होने लगता है। अक्टूबर में का महीना हो क्या होता है, गर्म गर्म ऋतु जो होती है वो जाने लगती है और ठंडी ऋतु जो है आने लगती है, तो परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी हो रही होती है, लेकिन हवा में ना नमी रहती है, टेम्परेचर भी कम हो गया और हवा में नमी भी है, तो बहुत चिपचिपाहट सी फील होती है। ठीक है, लेकिन रातें ठंडी सुहावनी होती हैं। अभी आर्द्र 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 मत लिखना, ये समटाइम आर्द्र ऐसे आएगा, आर्द्र होता है, या अभी नम होता है ऐसे लिख सकते हो, अभी नम होता है। कुछ तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम ऐसा हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, जो हमारा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो देखो अक्षांश, ठीक है, मैंने बताया कि भाई पृथ्वी कौन से लैटिट्यूड में लाई करती है, तो हमें मालूम है कि भाई हमारा 8 डिग्री से लेके 4 मिनट और 37 डिग्री 6 तक हमारा भारत लाई करता है, इसमें रहता है। तो इनमें आप देख सकते हैं कि 23.5 डिग्री, 23 साढ़े 23 डिग्री तक तो कैसी कैसी हमारी उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी, और उससे ऊपर यहाँ पे हमारी उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इस टाइप की जलवायु मिलेगी अक्षांश के आधार पर। ऊंचाई के आधार पर हम कहें भाई हमारा हिमालय की ऊंचाई 600 मीटर 6000 मीटर है, तो काफ़ी विशाल तटीय क्षेत्र भी है यहाँ पर। और जहाँ अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है, हिमालय के मध्य आने वाली ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है, जिससे हमारे यहाँ ठंडी कम होती है, तो वो जलवायु को प्रभावित करता है। अब दबाव और हवाओं की भी बात करें तो हमने देखा है कि भाई जो जेट धाराएं हैं, या फिर अगर बात करें हमारी जो व्यापारिक पवनें हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं इसको बढ़ाने में। ठीक है ना, तो जो महासागर की धाराएं हैं, कई बार एल नीनो भी आ जाता है। तो ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चन थे जो मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाने की। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी आपको किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन चाहिए, प्लस आप अपना क्वेश्चन भी लिख सकते हैं डाउट में, कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही है एसएसटी के पेपर में, चाहती हूँ आप लोगों के 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और अनअकैडमी के बारे में मैंने जो भी बताया उसके सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।